हेलो विद्यार्थियों, सेकंड ईयर डीएलएड संज्ञान अधिगम तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में हम आपको बताएंगे। अधिगम के संप्रत्यय तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले गाइज, अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग। मानव जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने या अधिगम के से बालक का विकास अत्यधिक प्रभावित रहता है। अधिगम के द्वारा बालक की नई नई आदतें सीखता है, रिवाजों, रीति तथा रूढ़ियों का अनुकरण करता है। बौद्धिक कौशल का विकास अधिगम के द्वारा ही होता है। सही तथा गलत का निर्णय, न्याय तथा सौंदर्य की अवधारणा अधिगम के द्वारा ही होती है। अधिगम की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। मानव का यह विकास अधिगम कहलाता है। इसका आधार परिपक्वता होता है। हमने बात की थी अधिगम की प्रकृति। सीखता मतलब उसके बाद में क्या होता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सीखता है। उसके बाद में क्या करता है, उसमें होता है विकास। कैसे, मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर सीखने या अधिगम से बालक का विकास अत्यधिक प्रभावित रहता है। अधिगम के द्वारा क्या होती है, नई नई आदतें विकासित हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल में क्या होता है, बौद्धिक कौशल का विकास अधिगम के द्वारा ही होता है। और अगली बात क्या है, सही तथा ज्ञान, गलत का निर्णय, न्याय तथा सौंदर्य का अवधारणा अधिगम के द्वारा ही होती है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ मूल वृत्तियां लेकर जन्म लेता है। उन मूल वृत्तियों की प्राप्ति अधिगम द्वारा निर्भर होती है। अधिगम इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही संसार का यह विकास संभव हो सका है। दोस्तों, चर्चा करें कि विकास क्या है। यह सीखने की एक प्रक्रिया है। विकास विस्तृत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि सीखना क्या है, अधिगम क्या है, सीखने की विशेषता क्या है, सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं इत्यादि। संपूर्णवाद या गेस्टाल्ट दृष्टिकोण के अनुसार सीखने का आधार संपूर्ण ढांचे का अवलोकन करके प्राप्त किया जाना है। संपूर्ण स्थिति के परिमित क्रिया करना ही सीखना है। इसी प्रकार हॉर्मिक दृष्टिकोण लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर बल देता है, अर्थात लक्ष्य सामने रखकर ही किया जाता है कार्य। प्रयत्न और मूल दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति कई प्रयास करता है, कुछ भूलें भी करता है, तब जाकर कुछ सीखता है। इसमें वही बात दर्शाई जाती है। इसमें बताया जाता है कि व्यवहारवादियों ने के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही सीखने या अधिगम है। ठीक है। संपूर्णवाद या गेस्टाल्ट में क्या कहा, अवलोकन की बात करी है। अवलोकन में क्या था, सीखने। इसमें संपूर्णवाद या गेस्टाल्ट दृष्टिकोण के अनुसार सीखने का आधार संपूर्ण ढांचे का अवलोकन करके प्राप्त करना है। उसके बाद में था हॉर्मिक दृष्टिकोण लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर बल देता है। हॉर्मिक दृष्टिकोण लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर बल देता है, अर्थात सीखना लक्ष्य को सामने रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रयत्न और मूल दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति कई प्रयास करता है तथा कुछ भूले भी करता है, तब जाकर कुछ सीखता है। इसका प्रतिपादन थारनाइक ने किया। शॉर्ट नोट्स में बताया गया है। थारनाइक, व्यक्ति कई प्रयास करता है, कुछ भूल भी करता है, तब जाकर कुछ सीखता है। कुर्ट लेविन के अनुसार, कुर्ट लेविन ने सीखने का फील्ड दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह स्पष्ट किया कि सीखना परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है और सीखने में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका एवं स्थान होता है। कुर्ट लेविन सीखने का फील्ड दृष्टिकोण क्या, सीखना परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है, सीखने में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका एवं स्थान है। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। क्रो ने भी अधिगम को आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को ग्रहण करना बताया है। इसी नोट्स में क्या बताया गया है, अधिगम नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया बताया गया है। क्रो के अनुसार अधिगम को आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को ग्रहण करना बताया गया है। हेलो विद्यार्थियों,
अधिगम की विशेषता टॉपिक चल रहा था हमारा। अधिगम निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? अधिगम की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। जन्म होने के पश्चात बच्चा वातावरण से प्राप्त अनुभवों के द्वारा कुशलता अर्जित करता है। अतः अधिगम हर प्रकार से वातावरण से प्राप्त अनुभवों के द्वारा कुशलता अर्जित करता है। अतः अधिगम हर प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर तक चलता रहता है। अधिगम को उत्पादन मानकर प्रक्रिया माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, आदतों और अभिवृद्धियों तथा अभिरुचियों का विकास होता रहता है। अधिगम का परिमाण ज्ञान के संचय के रूप में होता है। यह संचय जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, इसमें आगे बताया गया है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने की प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सीखना किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, परिणाम वही होगा, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। यह परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि परिवर्तन वांछित दिशा में हो रहा है या अवांछित दिशा में हो रहा है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? मतलब क्योंकि सीखना किसी एक देश या जाति धर्म का अधिकार नहीं है। यह तो सभी के लिए है, हर स्थान के लिए, हर जाति के तथा हर धर्म के लिए है। हर व्यक्ति सीखने की पूरी क्षमता रखता है। अवसरों की आवश्यकता रहती है। सीखने में जो अंतर दिखाई देता है अवसरों की भिन्नता के कारण होता है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन का मतलब क्या होता है? अधिगम का समायोजन में विशेष योगदान होता है। जन्म के समय बच्चा 100% दूसरों पर आश्रित रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद आंतरिक अनुक्रिया को बदलती हुई परिस्थितियों के साथ वह ढालना सीख जाता है। सर्वप्रथम अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, लेकिन इस समायोजन का आधार अधिगम ही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। अधिगम हमेशा लक्ष्य केंद्रित एवं उद्देश्यपूर्ण होगा। यदि हमारे पास कोई उद्देश्य तथा लक्ष्य नहीं है तो अधिगम का प्रभाव किसी भी रूप में पड़ सकता है ना? नहीं दिखाई देता है। सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम सीख चाहते हैं वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य को आगे बढ़ पाते हैं। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया, अधिगम भी किसी दिशा में हो सकता है, वांछित एवं अवांछित, लेकिन हमारा संबंध तो व्यक्ति के वांछित दिशा में परिवर्तन से है, मतलब विकास से है। कोई बालक यदि चोरी और जेब काटना सीख जाता है तो अधिगम है, लेकिन यह वांछित है, अवांछित है। समाज ऐसा अधिगम कभी नहीं चाहेगा। ठीक, उसके बाद होता है अधिगम अनुभवों की नई व्यवस्था है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक बात बता दें, अधिगम की विशेषता पेपर में आ जाता है 8 नंबर का सीधा क्वेश्चन। जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें विशेषताएं मांगी जाती हैं 200 वर्ड्स में। 200 वर्ड्स में हम लगभग एक काम करना होता है। अधिगम की विशेषताएं हमारे पास ये मौजूद हैं 20 अभी परिभाषाएं, मतलब इनकी विशेषता है जो 20 के स्थान पर हमें कम से कम 15 तो लिख के ही आनी है। वो अपने दिमाग के हिसाब से भी बना सकते हैं उनको। अब देखिए, कुछ अपने दिमाग का मतलब इसकी भी होता है। अधिगम मतलब ये होता है सीखना। देखिए आगे, अधिगम क्रिया और वातावरण का परिणाम है। जरूरी नहीं है कि मैं किताब के हिसाब से लिख कर आना है, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया के लिए वातावरण के साथ अंतःकरण क्रिया मूल रूप से अनिवार्य है। बिना इस अंतःक्रिया के अधिगम प्रक्रिया का कोई संभव नहीं हो सकता। वातावरण के साथ समय बच्चों की अंतःक्रिया जितनी अधिक होगी उतना ही अधिगम अधिक होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अधिगम शिक्षण, अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। शिक्षा अधिगम बोलना जरूरी तो है।
अधिगम का संबंध व्यक्तित्व और सामाजिक आवश्यकताओं से। अधिगम मतलब व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रहकर वो अपनी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। हर व्यक्ति विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, है ना, धार्मिक भी हो सकती हैं। लेकिन सभी व्यक्तियों को सभी आवश्यकताएं कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में वह अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहता है। इसी नियंत्रण करने की परिस्थिति को परिस्थितियों के अनुकूलन ढालना कहते हैं। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक। हर व्यक्ति व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास चाहता है। संतुलित तथा सर्वांगीण विकास में अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिगम अनुसंधान करना है। अनुसंधान करना एक प्रकार से अधिगम ही है। अनुसंधान के दौरान व्यक्ति विभिन्न प्रयास करता है, कई प्रयास भी करने में सफल होता है तथा एक परिणाम तक पहुंचता है। इस दृष्टि से अनुसंधान का अधिगम है। अधिगम चेतन और अचेतन अनुभव है। अधिगम चेतन और अचेतन अनुभवों द्वारा निर्धारित होता है। यह सीखने वाले व्यक्ति द्वारा बस यार लास्ट था, तो 1-2 मिनट तो 2 मिनट मारूँ मैं। 15 मिनट की तो बनाऊँ। अधिगम जीवन की मूलभूत प्रक्रिया मानी जाती है। अधिगम की प्रक्रिया को मूलभूत प्रक्रिया माना जाता है। इसके बिना किसी जीवन का अस्तित्व ही नहीं संभव है, न ही इसका कोई प्रकृति भी संभव है। यह सभ्यता की प्रकृति के लिए आधार का कार्य करता है। अधिगम पूर्ण परिस्थितियों के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया देता है। अधिगम संपूर्ण परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति को पूर्ण प्रतिक्रिया, अर्थात यह किसी परिस्थिति के द्वारा किस प्रकार प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है और यही इसका अधिगम कहलाएगा। अधिगम सक्रिय और सृजनात्मक। अधिगम की प्रक्रिया सदा सक्रिय होती है, अर्थात सीखने वाले व्यक्ति स्वयं प्रक्रिया में भाग लेता है तभी कुछ सीख पाता है, अतः अधिगम सक्रिय होता है। इसी प्रकार अधिगम को सृजनात्मक माना जाता है। अधिगम विवेकपूर्ण होता है। अधिगम को एक मन मैकेनिकल प्रक्रिया भी नहीं कहा जा सकता। यह तो एक विवेकपूर्ण कार्य है। बिना किसी चिंतन के कुछ भी नहीं सीखा जा सकता, न ही किसी कार्य में सफलता मिलती है। इस कार्य को बड़ी शीघ्रता से सीखा जा सकता है। इसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध। उद्दीपन क्या होता है भाई? उद्दीपन होता है वह किसी कार्य को लगातार करने की क्षमता। अधिगम को पर्याय, उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध होता है। किसी कार्य को सीखा हुआ व्यक्ति उसे कहते हैं जब उद्दीपन अर्थात उस कार्य के अनुकूलन प्रतिक्रिया करते हैं। अधिगम द्वारा व्यक्ति पर्यावरण संबंध तथा जीवन के अन्य पक्षों से जुड़े हुए उद्दीपनों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया करना सीखता है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। क्या अधिगम निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है बताया है हमने। इसमें क्या, अधिगम की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाती है। जन्म होने के पश्चात बच्चा वातावरण से प्राप्त अनुभवों के द्वारा कुशलता अर्जित करता है। अतः अधिगम हर प्रकार से औपचारिक व अनौपचारिक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन भर चलता रहता है। अधिगम को उत्पादन मानकर प्रक्रिया माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, आदतों, अभिवृद्धियों तथा अभिरुचियों का विकास होता रहता है। अधिगम का परिणाम ज्ञान के संचय के रूप में होता है। यह संचय जीवन भर चलता रहता है। ठीक है, दूसरे टॉपिक में क्या आएगा? ये पर अधिगम की बात चलिए, दूसरे में आएगा अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है भाई, सीधी बात बता दें आपके लिए, हम जब कुछ कार्य को हम सीखेंगे तभी तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अर्थात सीखने की प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सीखना किसी भी प्रकार का क्यों न हो, परिणाम क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन। यह परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया इस बात पर ध्यान रखती है कि
यह परिवर्तन वांछित दिशा में जाए। ठीक। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है भाई साहब? सार्वभौमिक प्रक्रिया में क्या आता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया के अंतर्गत बात बताई जा रही है कि यह सभी के लिए समान प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है क्योंकि सीखना किसी एक देश, जाति या धर्म का अधिकार नहीं है। यह तो सभी के लिए है, हर स्थान के लिए है, हर जाति तथा धर्म के लिए है। हर व्यक्ति सीखने की पूरी क्षमता रखता है। ठीक। सीखने की पूरी क्षमता रखता है। अब अवसरों की आवश्यकता रहती है। सीखने में जो अंतर दिखाई देता है वह अवसरों की भिन्नता के कारण दिखाई देता है। ठीक है। अब भाई अगला टॉपिक क्या है हमारा? समायोजन की प्रक्रिया, है ना। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम का समायोजन में विशेष योगदान होता है। जन्म के समय बच्चा 100% दूसरों पर आश्रित रहता है, लेकिन समय के साथ साथ उसे अपनी आंतरिक अनुक्रियाओं को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। यह सर्वप्रथम अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, लेकिन इस समायोजन का आधार उसका अधिगम ही है। मेरी बात ध्यान से सुने सभी विद्यार्थी। सबसे पहले पेपर में क्या करना है, सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। डीएलएड की सेकेंड ईयर की संज्ञान और अधिगम तीसरा टॉपिक हमने लिया है। हमें सबसे पहले क्या करना? अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये टॉपिक अपने मन में ध्यान रखने हैं। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसके बारे में हमें कुछ याद करना है जो हमने आपको बताया है। इसी प्रकार से हमें याद करना है। ठीक है। सबसे पहले अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया। ठीक है। उसमें क्या है? अगला अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित। अगली टॉपिक है हमारा समायोजन के बाद में क्या है? सार्वभौमिक के बाद आता है समायोजन, है ना। समायोजन में क्या है भाई? बच्चा है जो 100% क्या करता है? 100% दूसरों पर तो आश्रित रहता है, लेकिन समय के साथ अनुक्रिया करता है तो वो परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीख जाता है और समायोजन में स्थापित करने लग जाता है स्वयं को। ठीक है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। अधिगम हमेशा लक्ष्य केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण होगा। यदि हमारे पास कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं होगा तो अधिगम की प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हम सीखते हैं वैसे वैसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है साहब? अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम विकास किसी भी दिशा में हो सकता है, वांछित और अवांछित, लेकिन हमारा उद्देश्य तो वांछित विकास से है। वांछित परिवर्तन मतलब कैसा होता है? वांछित परिवर्तन वह होता है जिसमें विद्यार्थी है जो कुछ अच्छे कार्यों में लग जाता है, लेकिन अवांछित क्या होता है? जैसे चोरी करना, डकैती करना आदि, है ना।